जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अक्टूबर महीने के करंट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को ने पहला भारत शीत मरुस्थल वैश्विक रिजर्व भारत का 13वां यूनेस्को वैश्विक रिजर्व कैसे घोषित किया? स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को अक्टूबर 2025 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कैसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां ICFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत। मेजबान श्रीलंका था। 10वां कौन सा क्रम का था? 10वां संस्करण था। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। उसकी थीम थी एक भी धड़कन ना चूके। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया? कतर बन गया है। सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? DRDO को। किसको सम्मानित किया गया है? DRDO को। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? शैलेश कुमार चंद्र को। सितंबर 2025 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई? अंडमान बेसिन में। कहाँ की गई? अंडमान बेसिन में की गई। सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर साइट्स में सूची में सम्मिलित किया गया? बिहार। बिहार के 2 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। भारत में अब तक 93 रामसर साइट हो गए हैं। भारत ने 2025 में सितंबर 2025 में वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सोनू निगम को, लता मंगेशकर अवार्ड। वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार पार्श्व गायिका सोनू निगम को दिया गया। समारोह का आयोजन 28 सितंबर 2025 को किया गया। लता मंगेशकर सभागार कहाँ पर? इंदौर में किया गया। इसका विशेषता क्या इसकी है कि गीत संगीत में सोनू निगम के 48 सफर पूरे हो जाने पर उन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पहला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारिया लेगा हंगरिया को दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश्वर दास को दिया गया। एबल पुरस्कार मसाकी काशीवाका को दिया गया 2025 का। वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर आबू एलॉफ को दिया गया। भाषा अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीसुर रहमान को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार RA श्री राम कुमार को दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटर बेल्जर्स को दिया गया है। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में जीतने वाली संस्था कौन है? एजुकेट गर्ल है। कौन? एजुकेट गर्ल। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार एडेमोला एडेल को दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले पूर्णतया स्वदेशी 5G नेटवर्क स्टैंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन झारसागुड़ा उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो इसका आंसर है C। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में बेसन को पूर्णतया 4G नेटवर्क स्टैंड का उद्घाटन किया है। इसे C- तेजस और TCS के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया है। यह कदम भारत के विश्व में उन चुनिंदा 5
देशों की श्रेणी में शामिल कर देता जो अपना स्वदेशी तकनीक में फौजी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। अन्य 4 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बन गई है? तो कहाँ पे लिया जन्म? कूनो में लिया है। भारत में जन्मी मादा चीता मुखी कूनो के मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्म लिया है। मुखी भारत में जन्म लेने वाली मादा चीता पहली मादा वयस्क चीता बन गई हैं। इनका जन्म 23 मार्च 2023 को अफ्रीका से लाई गई मादा चीता ज्वाला के गर्भ से हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 मई 2017 को 71/228 संख्या के प्रस्ताव के माध्यम से 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य अनुवादकों और भाषा पेशेवरों को कार्यों को उजागर करना और वैश्विक संवाद, शांति, विकास को बढ़ावा देना। 2025 में थीम थी इसकी अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। ये इसकी थीम थी, अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। 5वां क्वेश्चन आता है, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है ये सिंगापुर। गैलप द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग में सिंगापुर 12वीं बार टॉप पर रहा है। वहाँ पुरुष 98 और महिला 97 दोनों को सुरक्षा धारणा में लगभग पूर्णतः समानता पाई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 73% वयस्क विश्व स्तर पर रात में अकेले चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं, जो गैलप द्वारा मापा गया रिकॉर्ड उच्चतम स्कोर है। टॉप कौन कौन से? सिंगापुर, पाकिस्तान, चीन और ओमान को संयुक्त रूप से माप का आधार। गैलप की रिपोर्ट मुख्य रूप से लॉ ऑफ द इंडेक्स पर आधारित होती है। यह मापता है कि वयस्क रात में चलते समय कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2025 में भारत की किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने को सहमति जताई है? तो ये भूटान के साथ। देख सकते हैं आप मैप में, ये भूटान के साथ हमने जो है, ये देखो इधर से ये भूटान है और यहाँ से 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आयुष मंत्रालय ने भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेद धारवाड़ गोवा में उद्घाटन किया है। यह केंद्र खास तौर पर कैंसर रोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ आयुर्वेद रोग, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, आधुनिक कैंसर विज्ञान को एक ही छत्र के नीचे मिलाकर रोगी केंद्रित देखभाल सिस्टम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया? ये क्या भुवनेश्वर में। दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 27 सितंबर 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति भूषण रामचंद्र गवई मुख्य अतिथि। इसके कौन कौन से? उद्घाटन CJI जी ने किया है। मुख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाऊ कम्मलपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। सम्मेलन का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्याय वितरण को सुलभ, त्वरित और प्रभावी बनाना।
सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? बांसवाड़ा, राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए लागत की बनने वाली 2800 मेगावाट माही बांसवाड़ा परियोजना की आधारशिला राजस्थान के बांसवाड़ा में रखी है। यह परियोजना माही नदी के किनारे देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक होगी। यह 700 मेगा की 4 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाइयाँ शामिल हैं इसमें। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा चेन्नई। कौन करेगा? चेन्नई। ग्यारह सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2025 को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग DESW द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण, इसकी ये थीम थी। कुछ और सम्मेलन देख लेते हैं 2025 में हुए हैं। एससीओ सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में हुआ है। कहाँ पर? चीन के तियानजिन में। नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 17वां है, ये भी याद रखना है आपको, ब्राजील में हुआ। 18वां ब्रिक्स भारत में हुआ 2026 में होगा। ये संघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हुई। कहाँ पर? किंगदाओ शहर में। 7वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन पुणे, महाराष्ट्र। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इस बार का योग दिवस कौन सा था? 11वें नंबर का था। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI एक्शन समिट कहाँ पर? फ्रांस में। मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। रासीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन अबू धाबी UAE में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पे किया है? तो ये किया है आपका चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में किया है।